हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मनीष सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एमएस क्लासेस पे। हम बात कर रहे थे बाबू नरेशन की। हमने बात किया था नरेशन की और हम आपसे कह रहे हैं कि ये नरेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपका जो टॉपिक है आप अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठें, ताकि जो भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगे या जो भी आप नहीं जानते, जो भी ऐसा लगे कि हमें लिखना है, उसे कॉपी में फटाक से नोट करें। और एक नोटबुक हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बना लीजिए, जिसमें सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, नोट करना है वो नोट, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आती रहे, ताकि ऐसा ना हो कि हम पढ़े हैं और भूल गए। तो इस चीज के लिए आप एक कॉपी लीजिए और उसमें क्या करिए, नोट करिए। कहते हैं कि हमें कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले हमें सूर्य की तरह जलना होगा। एक बार अंबानी जी ने क्या कहा था, अगर मुझे मालिक बनना है एक बार क्या करना है बाबू, नौकर की तरह, यानी नौकर की तरह पहले हमें काम करना होगा, चीजों को सीखना होगा, तब हम मालिक बन सकते हैं ना। तो वैसे ही कह रहे हैं कि अगर हमें सूर्य की तरह चमकना हो तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। यानी हमें एक अच्छा इंसान बनना है तो पहले अच्छे इंसान बनने के लिए हमें क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। यानी मेहनत जो आज हम कर रहे हैं आप लोगों के पीछे, यानी इससे तो कुछ नहीं करते। मेहनत मतलब आप दिलों और जान से क्या करो, बस पढ़ाई। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करते करते पागल हो जाओ, काम मत करो, खेलो कूदो मत, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन आज का कंपटीशन दौर इतना ज्यादा हो गया है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं सकते। अब भाई अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब क्या है, मिलना मुश्किल है। तो भाई हम गवर्नमेंट जॉब बंद करके एम्प्लॉय क्यों बने? हम इस काबिल पढ़े कि हम 2-4 लोगों को जॉब दे सकते हैं, अच्छे चीजों पे यानी अच्छी मेहनत करें, ताकि हमारे जो लोग हैं हमारे आसपास के, हम 2-4 लोगों का साथ दे सकें, 2-4 लोगों को हम क्या है कि बेरोजगारी एक अच्छा सा काम कर सके। जरूरी है कि आप गवर्नमेंट जॉब करो, पढ़ाई हमेशा गवर्नमेंट जॉब के लिए ही करते हैं नहीं, एक बिजनेस के लिए भी तो करते हैं, एक अच्छे से काम के लिए भी तो करते हैं। इसीलिए कहता हूँ मेहनत करो, जो लाइफ में होना रहेगा वो होता ही रहेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत किया है तो आगे चल के जीवन आपका आसान जरूर होगा। कहते हैं जो लोग क्या है कि अभी मेहनत नहीं करते वो आगे चलकर उनको बड़ी समस्या होती है। जैसे कौवा होता है हमेशा दूसरे के घरों में रहता है, बरसात में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि वह पूरे गर्मी भर मजे लेता है, मेहनत नहीं करता। तो अगर आप भी मेहनत नहीं करोगे तो एक दिन आपको भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसलिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। तो आइए हम बात कर रहे थे नरेशन क्या था बाबू, कि हम नरेशन में पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, वर्ब चेंज के बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन चेंज तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वह नियरनेस वर्ड है। नियरनेस वर्ड मतलब निकटता दिखाने वाला शब्द, यानी डायरेक्ट स्पीच में यह शब्द रहेगा। ऐसे ढेर सारे होते हैं, इन शब्द को मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और क्या टेलीग्राम चैनल पे इसका जो फोटो वगैरह होगा या पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल मैंने इतना ही लिखा है, और ढेर सारे हैं जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या करो बाबू, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन करो। और साथ ही साथ मैंने कल आप लोगों को यानी बच्चों को अनाउंस किया था, ग्रुप में डाला था कि मैं 12 तारीख को जो मैं बुक लिख रहा हूँ उसका मेन कवर यानी जो मेन पृष्ठ होता है, जैसे ये आपकी कॉपी हो गई या फिर कोई बुक्स हो गया, आपका जो ये मेन कवर होता है मैं इसको जल्द ही लॉन्च करने वाला हूँ। 12 तारीख को मैंने डेट दिया है, 12 तारीख को लॉन्च करूंगा जल्द ही। फर्स्ट मेन कवर यानी फर्स्ट पृष्ठ और लास्ट पृष्ठ, और इसके अंदर जो आपका विषय सूची होता है जिसे कंटेंट्स कहते हैं, यह भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। और इस बुक की प्राइस रेट बहुत कम होगी, जो बच्चे मार्केट से नहीं खरीद पाते या फिर पुअर फैमिली के हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती है पढ़ने में, तो हमारे पास से किताब को ले सकते हैं, प्रोवाइड मैं उनके लिए करा दूंगा सस्ते में। और इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी जा रही है कि आप एक बार उसको क्या है, कोई टीचर आप हल्का सा बता भी देगा तो आप उसके रूल्स और नियम्स को अपने आप पढ़ करके समझ जाओगे, एग्जाम्पल्स आप अपने आप से समझ जाओगे, इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी जा रही है। तो जो भी बच्चे उसे चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वह जल्द ही 12 तारीख को लॉन्च होगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे और क्या टेलीग्राम चैनल पे उसका मेन कवर पेज रहेगा, उसको हम पीडीएफ के रूप में डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे नियरनेस वर्ड का, तो कह रहे हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में बाबू, डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा यह वर्ड रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उनके बदले यहाँ शब्द लिख देंगे। जैसे आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सेंटेंस लिखा हो, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कॉमा में कहा जाए कि आई एम
कमिंग टुडे, यही सेंटेंस लिखा है। तो कहने का अर्थ से क्या कह रहा है कि जो नियरनेस वर्ड है अगर डायरेक्ट स्पीच में यह शब्द हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनके बदले यह शब्द हम लगा देंगे। अब चलो हम बनाते हैं। तो पहले कॉमन रूल फॉलो करते हैं, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जैसे है वैसे, इन्वर्टेड कॉमा इक्वल दैट। अब ये आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, बताओ क्या होगा बाबू, फटाक से बताओ। आई जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। अब सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही। आई सब्जेक्टिव कैसे है, तो ही का सब्जेक्टिव ही। एम का क्या होता है, वाज। कमिंग, कमिंग है तो कमिंग रहेगा ही, लेकिन अब यहाँ गलत हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको चेंज कर देता हूँ क्योंकि अभी बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। आई एम गोइंग टुडे, अब यहाँ गोइंग लिख देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कमिंग की जगह गोइंग लिख दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो गोइंग, अब टुडे देखो यही नियरनेस वर्ड है, इसमें लिखा है टुडे। टुडे का क्या होता है बाबू, दैट डे। किसी को हमें क्या करना था, परिवर्तन करना था। किसी को हमें परिवर्तन करना था। जैसे कहा जाए राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि कामा इन्वर्टेड कॉमा में आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू टुमारो, मैं तुम्हारी कल सहायता करूंगा। यही सेंटेंस लिखा है। अब हमें इसको बनाना है, ट्रांसलेट करना है। तो देखो, तो राम सेड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है तो किसमें हो जाएगा, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा इक्वल दैट। अब ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। और जिन बच्चों ने प्रोनाउन चेंज नहीं देखा है वह जा करके हमारे प्लेलिस्ट से नरेशन करके एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें प्रोनाउन चेंज का होगा एक टॉपिक, उसे पहले देखें, फिर आपको प्रोनाउन टेंस और प्रोनाउन चेंज उसको देखते एकदम इजीली समझ जाओगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। राम है तो राम का प्रोनाउन क्या होगा बाबू, ही होगा। तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही। आई सब्जेक्टिव केस है तो ही का सब्जेक्टिव ही। और विल का क्या होता है, वुड। हेल्प लिखा है तो हेल्प। अब यू देखो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। तो यू कौन से केस में है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो मी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। अब तुम्हारो देखो नियरनेस वर्ड है, यही तुम्हारो लिखा है तो तुम्हारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। तो क्या हो गया, द नेक्स्ट डे। किसी को हमें परिवर्तन करना था। बात समझ में आई। ये था रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर 2 दिखाते हैं आपको, नोट कर लीजिए। अब रूल नंबर 2 मैं बोल रहा हूं, पहले लिख लो। देखो, कम को यहां नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं कम। देखो, कम को गो में तब बदलते हैं, कम को गो में तब बदलते हैं जब कम के बाद कोई और नियरनेस वर्ड आया रहे तब। कह रहे हैं कि कम को गो में तब बदलते हैं जब उसके बाद कोई और नियरनेस वर्ड आया रहे तब। यानी कह रहे हैं कि कम को गो में तब बदलते हैं जब उसके बाद कोई और नियरनेस वर्ड आया रहे तब। जैसे देखो, मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कॉमा में, ही केम हियर। एक सेंटेंस यह लिखा है, राम सेड, कामा इन्वर्टेड कॉमा में, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। यही सेंटेंस लिखा है मैंने, 2 सेंटेंस लिखा। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कॉमा में, ही केम हियर, और दूसरा सेंटेंस लिखा राम सेड, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। 2 सेंटेंस लिखा है। अब देखो, दोनों में कम आया है, यहाँ भी कम आया है, यहाँ भी कम आया है। कह रहे कम को गो में बदलना है, लेकिन कंडीशन क्या है देखो। तो ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जैसे है वैसे, इन्वर्टेड कॉमा इक्वल दैट ही। अब देखो, यही कम है, कम को गो में बदलना है, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, जब कम के बाद इसमें से कोई एक और वर्ड आया रहे, यानी कम के बाद तुरंत बाद इसमें से कोई एक और नियरनेस वर्ड आया रहेगा तभी कम को गो में बदलना, अन्यथा मत बदलना। तो देखो बाबू, कम को गो में बदल दिया, लेकिन वर्ब भी तो चेंज करनी है। क्रिया की सेकंड फॉर्म होती है तो क्या लगाते हैं, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कम, कम का गो में बदल गया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होता हो गया। अब हियर, हियर का क्या होता है, देयर। तो वाक्य में जितनी बार नियरनेस वर्ड आएगा
हम उतनी बार चेंज करेंगे। बात समझ में आई। दूसरा है राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा राम के पास, तो ही, एम का बाद हो जाएगा। अब देखो काम यहाँ भी लिखा है, इसके बाद कोई और नियरनेस वर्ड आया है क्या? नहीं आया है ना, तो जैसे है वैसे रहने देना। अगर नियरनेस वर्ड जैसे यहाँ आया था आएगा तभी कम को गो में बदलना, अन्यथा जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने देना। समझ में आई? गुड, नोट कर लो, बहुत अच्छे, समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है। इसे नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। एक रूल और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कहा है सोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, दिस इज माय हाउस। तो क्या करोगे? सोहन सेड का सेड इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट। अब देखो यहाँ दिस लिखा है, तो क्या कर दोगे? दिस का दैट यानी दो तो दिस हो गया, तो हम क्या करेंगे? दिस का स्क्वायर कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ऐसा नहीं करते, ऐसा मैथ में होता है, हिंदी इंग्लिश में नहीं होता। इंग्लिश का जो ग्रामर रूल है वो क्या कहता है? जब कभी एक ही साथ दो एक ही प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच कभी नहीं आते, यानी एक ही साथ एक ही प्रकार के दो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आते, अगर आएंगे तो उनके बीच में कामा कुछ न कुछ जरूर होगा। तो जब ऐसी स्थिति आए, या फिर ऐसे समझो कि इन्वर्टेड कामा से हमारा दिस चालू हो, तो दिस को क्या रहने देंगे? दिस। या फिर ऐसे समझो जब कभी किसी सेंटेंस का दिस, हियर और नाउ ऐसे व्यक्ति या वस्तु की ओर इंगित करे जो आपके सामने, यानी कहने वाले के सामने। जैसे कहा था सोहन ने कहा दिस इज माय हाउस, सोहन ने दिखा करके कहा यह मेरा घर है ना, तो कहने का अर्थ ये है कि दिस, हियर और नाउ अगर तीनों ऐसी स्थिति में हो कि जो व्यक्ति कह रहा है अगर उसके सामने वह वस्तु स्थित हो, तब यहाँ यह जैसे लिखा है ज्यों का त्यों रहेगा, इसका आवाज हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है? सोहन, तो सोहन का प्रोनाउन ही। माई पोसेसिव केस में है तो ही का पोसेसिव, हिज हाउस। तो ध्यान रखना। या फिर सिंपल सा समझो, जब भी इन्वर्टेड कामा से आपका दिस चालू होगा तो दिस का दिस रहेगा, उसका हम दैट नहीं करेंगे, ठीक है? एक सेंटेंस और, यू सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा है, राम वेंट जस्ट नाउ। यही सेंटेंस लिखा है, इन्वर्टेड कामा क्लोज। देखो, यू टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा इक्वल दैट, राम नाम है तो जैसे लिखा है वैसे। अब यहाँ क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखी होती है तो क्या होता है? थर्ड प्लस थर्ड फॉर्म, तो गो, वेंट और गॉन। अब देखो जस्ट और नाउ, यहाँ जस्ट और नाउ लिखा है, दोनों का सेम प्रकार होता है ना, तो जब दोनों एक साथ आ जाए तो जस्ट को जस्ट रहने देना और नाउ को क्या है? देन में बदल देना, ठीक है? तो ध्यान रखना, जब दोनों एक साथ आ जाए तो जस्ट को जस्ट रहने देना और नाउ को क्या करना? देन में बदल देना। बस ये आपका था क्या? नियरनेस वर्ड का जो रूल जो आज आपका समाप्त होता है। तो ध्यान रखना, नियरनेस वर्ड अगर ये कहीं डायरेक्ट स्पीच में आ जाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय लेस में बदल देंगे। लेकिन आपने क्या क्या पढ़ा? अगर कम को गो में तब बदलते हैं जब उसके बाद कोई और नियरनेस वर्ड आए तब। और दिस को क्यों नहीं बदलते? क्योंकि जब कहने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति बता रहा है, अगर उसके सामने जिस व्यक्ति की ओर दर्शा रहा है, सॉरी जिस वस्तु की ओर दर्शा रहा है, वह वस्तु अगर सामने है तो दिस का दिस रहेगा। कहने का आशा है रिपोर्टर यानी वक्ता जो है जिस वस्तु या व्यक्ति की ओर इंगित कर रहा है, यानी दर्शा रहा है, अगर वह व्यक्ति या वस्तु सामने है तो दर्शाने वाले शब्द को क्या है? नहीं बदलेंगे, ज्यों का त्यों रहने देंगे। और अगर जस्ट और नाउ एक साथ आते हैं तो जस्ट का जस्ट रहने देना, नाउ को देन में बदल देना। और दोनों अगर अलग अलग आएंगे, सेपरेट आएंगे, तो आप जस्ट को भी देन में बदलना, नाउ को भी देन में बदलना, ठीक है? तो ये आपका नियरनेस वर्ड का रूल खत्म होता है यहीं पे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और मैं आपसे कहूंगा कि जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं वह लोगों तक शेयर करें और पहुंचाएं, और
ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि हाँ ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे देख करके बहुत ही पसंद कर रहे होंगे। तो आप लोग इसे समझिए और आगे फॉरवर्ड करिए और ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम भी आपके लिए और मेहनत करते रहे, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। ठीक है, तो आप इसको देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।